अगर आपको मतलब किसी कमरे में सबसे सफल ट्रेडर को ढूंढना हो ना, तो उस शख्स की तरफ बिल्कुल मत देखिए जो सबसे ऊंची आवाज में अपने रिस्क टेकिंग और अपने बड़े प्रॉफिट्स की डींगे मार रहा है। सही कहा। बल्कि उस शांत महिला की तरफ देखिए जो शायद कोने में बैठकर चुपचाप अपनी स्प्रेडशीट भर रही है। आज की इस खास और गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और नोट्स हैं वो जेंडर और साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग सक्सेस के बारे में है। हाँ, और ये टॉपिक मतलब लोगों को थोड़ा विवादित लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि हमारा मिशन यहाँ कोई जेंडर वॉर या ईगो का खेल शुरू करना नहीं है। हम विशुद्ध रूप से उस साइकोलॉजी और उन ट्रेड्स या आचरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में किसी का भी सर्वाइवल तय करते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, इस विषय का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग सिर्फ स्ट्रैटेजीज, चार्ट्स या इंडिकेटर्स पर ही अटकर रह जाते हैं। हाँ, वो बस स्क्रीन घूरते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है। ये डेटा और साइकोलॉजी का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो साफ बताता है कि ट्रेडिंग जेंडर के बारे में है ही नहीं, या असल में उन न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स के बारे में है जिन्हें हम सब अनजाने में मार्केट में ले आते हैं। और शायद इसीलिए बिहेवियरल साइंस यहाँ इतना जरूरी हो जाता है। एकदम सही। हम यहाँ इसी बिहेवियरल साइंस के चश्मे से देखेंगे कि हमारा दिमाग असल में हार और जीत को कैसे प्रोसेस करता है। तो इसी साइंस में जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा रोड़ा सामने आता है वो है ईगो या अहंकार। हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन ईगो है। बिना किसी शक के। और यहीं से पुरुष और महिला ट्रेडर की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा अंतर शुरू होता है। लेकिन मतलब मैं सोच रही थी, सिर्फ ये कह देना कि पुरुषों में ईगो ज्यादा होता है, ये तो काफी नहीं है ना। इसके पीछे का असल मैकेनिज्म क्या है? मैं समझाती हूँ। देखिए, इसके पीछे हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और सोसाइटल कंडीशनिंग दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐतिहासिक और जैविक रूप से देखा जाए तो पुरुषों के अंदर स्टेटस और रिसोर्सेज को तेजी से हासिल करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है। अच्छा, वो हंटर गैदरर वाला माइंडसेट? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे आप टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन के कॉम्बिनेशन से जोड़कर देख सकते हैं। समाज में भी क्या होता है ना, पुरुषों को अक्सर उनके रिस्क लेने की क्षमता और फास्ट मनी या जल्दी सफलता हासिल करने के पैमाने पे ही आंका जाता है। सोसाइटी का प्रेशर भी तो होता है। बिल्कुल। तो जब एक पुरुष ट्रेडर मार्केट में उतरता है तो वो अनजाने में ही मार्केट को एक प्रतिद्वंदी की तरह, एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। उसे हर हाल में खुद को सही साबित करना होता है। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने की बात रही नहीं जाती, ये तो सीधा खुद की काबिलियत को डिफेंड करने की बात हो जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर कॉग्निटिव डिसोनेंस, या जिसे हम वैचारिक मतभेद कहते हैं, वो जन्म लेता है। मान लीजिए जब कोई ट्रेड गलत दिशा में जाती है तो दिमाग में एक भयंकर टकराव होता है कि यार मैं तो बहुत समझदार हूं, फिर मुझे नुकसान कैसे हो रहा है। अरे बाप रे! तो इस मनोवैज्ञानिक दर्द या इस ईगो पर लगी चोट को तुरंत ठीक करने के लिए दिमाग क्या करता है? दिमाग वो करता है जो उसे सबसे आसान लगता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। और उस शॉर्टकट का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग, है ना? बिल्कुल, रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग। दिमाग उस हार को शांति से स्वीकार करने के बजाय उस दर्द को तुरंत मिटाने के लिए दाव को डबल कर देता है। रिसर्च साफ बताती है कि पुरुष इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुरंत वो पैसा वापस चाहिए ताकि उनका ईगो शांत हो सके। हाँ, बस ईगो की शांति के लिए। इसके विपरीत सोर्सेस स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं की कंडीशनिंग और साइकोलॉजी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। मतलब वो ईगो बीच में नहीं लाती। नहीं, वो मार्केट से अपनी पर्सनल पहचान या अपना स्टेटस नहीं जोड़ती। उनके लिए हार महज एक डेटा पॉइंट है, उनके आत्मसम्मान पर कोई पर्सनल हमला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। देखिए, फास्ट मनी या जल्दी पैसा कमाने की चाहत ही तो ज्यादातर लोगों को मार्केट में खींच कर लाती है। अगर किसी में वो एम्बिशन या कुछ बड़ा कर गुजरने की आग ही ना हो तो वो ट्रेडिंग जैसा हाई स्ट्रेस काम करेगा ही क्यों? बहुत ही जायज सवाल है। तो फिर एम्बिशन और ईगो के बीच की वो जो बारीक लाइन है वो कहाँ ड्रॉ होती है? क्या एम्बिशन के बिना मार्केट में सरवाइव करना मुमकिन है? देखिए, एम्बिशन और ईगो के बीच का फर्क सिर्फ रिजल्ट से नहीं, बल्कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के रास्ते या प्रक्रिया से तय होता है। वो कैसे? एम्बिशन वो ड्राइव है जो आपको मार्केट के नियम सीखने, डेटा एनालाइज करने और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। एम्बिशन कहता है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है,
इसलिए मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। मतलब एक लर्निंग एटीट्यूड। बिल्कुल। लेकिन ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मार्केट को तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मार्केट किसी की नहीं सुनता। सही बात है। और महिला ट्रेडर्स में रिसर्चर्स ने जो देखा वो यही था, हाई एम्बिशन लेकिन लो ईगो के साथ। वो अपने लक्ष्य को लेकर एकदम स्पष्ट होती है, हाँ। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर उन्हें अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को गलत मानकर छोड़ना भी पड़े ना, तो वो बहुत आसानी से उसे छोड़ देती हैं। ईगो बीच में नहीं आता। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, जब ईगो की वजह से ये सब गलतियां होती हैं और मार्केट आपको पनिश करता है, तो वहां से जो तनाव पैदा होता है वो एक अलग ही न्यूरोकेमिकल लूप शुरू कर देता है। बिल्कुल। और ये बात हमें हमारे सोर्सेज के उस अगले हिस्से में ले जाती है जो स्ट्रेस, रिस्क बिहेवियर और टिल्ट फैक्टर की बात करता है। मतलब जब किसी ट्रेडर को लगातार 2-3 नुकसान हो जाते हैं, तो उस एक्यूट स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका मेल और फीमेल साइकोलॉजी में पूरी तरह से अलग होता है। एकदम विपरीत होता है। देखिए, एक्यूट स्ट्रेस के समय हमारा दिमाग सीधे फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ, वो आदि मानव वाला रिस्पॉन्स। वही, जब स्क्रीन पर अचानक से लाल रंग दिखता है और आपका कैपिटल कम हो रहा होता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। स्टडीज के अनुसार इस हाई कॉर्टिसोल स्टेट में पुरुष लॉस एवर्जन या नुकसान के डर से इतने हावी हो जाते हैं कि वो रिस्क मैनेजमेंट के सारे नियम ताक पर रख देते हैं। मतलब वो रिस्क कम करने के बजाय उसे और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, वो अपना रिस्क बढ़ा देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि बस एक बड़ी ट्रेड मिल जाए और सारा नुकसान कवर हो जाएगा। ये एक तरह का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो शायद जंगल में शेर से बचने के लिए काम आ सकता था। हाँ, पर फाइनेंशियल मार्केट्स में तो ये तबाही लाता है। एकदम तबाही। और इसी को हम टिल्ट होना कहते हैं। अगर हम इस टिल्ट को एक एनोलॉजी से समझे ना, तो ये बिल्कुल हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर की तरह है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत अच्छा है ना? देखिए, जब घर के सिस्टम में बहुत ज्यादा करंट या वोल्टेज, यानी अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो तनाव आता है, तो एक स्वस्थ सिस्टम का सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप हो जाता है। हाँ, और बिजली कट जाती है। बिल्कुल, ताकि घर में आग न लगे। फीमेल साइकोलॉजी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उनका मनोवैज्ञानिक सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। वो स्क्रीन से दूर हट जाती हैं, रिस्क कम कर देती हैं और ट्रेडिंग रोक देती हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इसके विपरीत पता है क्या होता है? क्या? जो पुरुष ट्रेडर टिल्ट का शिकार होता है, वो उस सर्किट ब्रेकर पर जाकर टेप चिपका देता है ताकि बिजली कटी ना हो। वो उस सिस्टम को जबरदस्ती चालू रखता है। बाप रे। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा वही, करंट बढ़ता जाता है और अंततः पूरा घर यानी उसका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जलकर खाक हो जाता है। यानी अकाउंट ब्लो हो जाता है। हाँ, जबकि महिलाएं रिस्क को कम करके उस सिचुएशन को कंट्रोल में ले आती हैं। उनका फोकस प्रिजर्वेशन या बचाव पर होता है, ना कि कॉन्क्वेस्ट या जीतने की जिद पर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा हो, मान लीजिए एक जबरदस्त अप ट्रेंड है, सब पैसा बना रहे हैं, ऐसे में क्या रिस्क कम करने की या बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आदत एक नुकसान नहीं बन सकती? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। मतलब क्या इस डिफेंसिव अप्रोच की वजह से वो फीमेल ट्रेडर्स वो विशाल प्रॉफिट्स मिस नहीं कर देंगी जो शायद एक अग्रेसिव पुरुष ट्रेडर आसानी से उठा ले? देखिए, ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के इतिहास और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को गहराई से देखें तो गणित हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। वो कैसे? ट्रेडिंग किसी एक शानदार दिन में बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में है ही नहीं। ये दरअसल कंपाउंडिंग और कैपिटल प्रिजर्वेशन का खेल है। हाँ, एक अग्रेसिव ट्रेडर बुल रन में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। हाँ, वो स्क्रीनशॉट तो बहुत डालते हैं लोग। बिल्कुल, लेकिन मार्केट की प्रकृति है बदलना। जब वो साइकिल घूमेगी और मार्केट गिरना शुरू होगा, तो वही अग्रेसिव ट्रेडर जो अपने टिल्ट बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपना सारा प्रॉफिट और अपनी मूल पूंजी भी गंवा देगा। मतलब वो सब वापस मार्केट को ही दे देगा। एकदम सही। दूसरी ओर, जिसने छोटे लेकिन निरंतर प्रॉफिट्स बनाए हैं और सबसे जरूरी बात, मुश्किल समय में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है, वही लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ क्रिएट करता है। सर्वाइवल ही सक्सेस है। जी हाँ, सर्वाइवल ही सक्सेस है, क्योंकि जो खेल में बचेगा वही तो अगला दांव लगा पाएगा ना। क्या बात है! अगर सर्वाइवल ही लॉन्ग टर्म सफलता का इकलौता रास्ता है, तो वो सर्वाइवल बस हवा में से तो नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं। और बोरिंग प्रोसेस को लगातार करने की क्षमता। बोरिंग प्रोसेस, ये एक ऐसी चीज है जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असलियत में इसे हर दिन करना पहाड़ तोड़ने जैसा है ना? बहुत मुश्किल है। और इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमेशा डोपामाइन के नए स्पाइक्स की तलाश में रहता है। ट्रेडिंग में जो थ्रिल है, जो हर सेकंड प्राइस का ऊपर नीचे होना है, वो दिमाग के लिए कैसीनो के रूले व्हील की तरह काम करता है। हाँ, वो लाल और हरी बत्तियां। बिल्कुल।
अनिश्चितता इंसान को एडिक्टिव बना देती है, उसे लत लग जाती है। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करना, यानी बिना किसी इमोशन के अपने सेटअप का शांति से इंतजार करना, रूल्स के हिसाब से एंट्री और एग्जिट लेना, ये सब दिमाग को बहुत बोरिंग लगता है। दिमाग को तो मजा चाहिए। सही बात है। और हमारी स्टडी स्पष्ट रूप से पॉइंट आउट करती हैं कि महिलाओं का जो बेसलाइन धैर्य होता है वो पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होता है। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बहुत अच्छी होती हैं। मतलब भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज के छोटे मजे को छोड़ना। हाँ, वो इस काम में ज्यादा सक्षम होती हैं। इस बोरिंग प्रोसेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर मैं दूं तो वो है जर्नलिंग करना। जर्नलिंग। हर एक ट्रेड को लिखना, उसका स्क्रीनशॉट सेव करना, अपनी गलतियों को डॉक्यूमेंट करना, ये एक ऐसा काम है जिसे ज्यादातर पुरुष ट्रेडर सिरे से टाल देते हैं। बिल्कुल टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ तो उनके दिमाग में ही है। हाँ, उन्हें लगता है लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन असल में जब आप लिखते हैं तो आप अपने फैसलों को अपने इमोशनल दिमाग यानी एमिगडाला से निकालकर अपने लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक बात कही आपने। जर्नलिंग कोई स्कूर की डायरी लिखना नहीं है, ये असल में अपने ही कॉग्निटिव बायसेस का ऑडिट करना है। और हमारी रिसर्च बताती है कि फीमेल ट्रेडर्स इस टूल का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। एकदम ठीक कहा आपने। देखिए, बिना ट्रैकिंग के कोई भी इंप्रूवमेंट सिर्फ एक भ्रम है। पुरुष ट्रेडर इसलिए भी जर्नलिंग से भागते हैं क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को कागज पर या किसी स्प्रेडशीट में दर्ज करते हैं ना, तो आपको अपनी मूर्खता और अपने ईगो का सीधा सामना करना पड़ता है। ओहो, वो सच्चाई बहुत चुभती है। बहुत चुभती है। वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति होती है, जबकि फीमेल ट्रेडर्स इस अनकंफर्टेबल सच्चाई को आसानी से अपना लेती हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में नहीं आता। बिल्कुल। जैसा हमने पहले चर्चा की, वो अपने आत्मसम्मान को अपनी ट्रेड से नहीं जोड़ती। उनके लिए जर्नल एक ऐसा आईना है जो उन्हें बस अगले दिन बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। पता है, मुझे तो ये पूरा मैकेनिज्म जिम जाने की प्रक्रिया से बहुत मेल खाता हुआ लगता है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप जिम में किसी बिगनर को देखें तो जो लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, हाँ, मतलब पहले ही दिन अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा भारी वजन उठाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने मजबूत हैं, वो बहुत जल्दी इंजर्ड होके जिम छोड़ देते हैं। सही बात है। इसके विपरीत जो लोग असल में मसल्स के साइंस को समझते हैं, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बोरिंग रास्ता अपनाते हैं। वो हर दिन अपना डाइट ट्रैक करते हैं, अपनी रेप्स और सेट्स को एक छोटी सी नोटबुक में लिखते हैं और महीनों तक एक ही नीरस रूटीन फॉलो करते हैं। बहुत बोरिंग लगता है वो, है ना? लेकिन असली मसल ग्रोथ उसी बोरिंग ट्रैकिंग से आती है, ना कि एक दिन बहुत भारी वजन उठाने से। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही है। सक्सेस इज इक्वल टू बोरिंग चीजें कंसिस्टेंटली करना। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा टेक अवे है। जिन ट्रेडर्स को मार्केट में लगातार रोमांच और एड्रेनलिन चाहिए, वो असल में ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही नीरस और स्ट्रक्चर्ड काम है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक अंतरों और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को डिकोड करने के बाद अब बात आती है इसकी ग्राउंड रियलिटी पर। सोर्सेज बताते हैं कि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। हाँ, संख्या तो कम है। लेकिन जो महिलाएं इस फील्ड में आती हैं, उनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल उठता है, ये रिसर्च आखिर हमें बता क्या रही है? क्या इसका मतलब यह है कि पुरुषों को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही तो, ये एक माइंडसेट का खेल है, जेंडर का नहीं। एकदम सही। इस डेटा का असली मकसद उन विनिंग ट्रेड या सफल आदतों को हाईलाइट करना है। ये इस बात का सबूत है कि अग्रेसिव होना, हर दिन मार्केट से लड़ना और रिस्क को बिना सोचे समझे बढ़ाना, ये सफलता की कुंजी नहीं है। जो पुरुष ट्रेडर्स लगातार अपना पैसा गंवा रहे हैं, उनके लिए ये रिसर्च एक तरह का मिरर है, एक आईना है। ये उन्हें बताती है कि उनकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं चल रही है। तो किससे चल रही है? उनकी लड़ाई उनके अपने बायोलॉजिकल और सोसाइटल पैटर्न से चल रही है। लेकिन मतलब मैं सोच रही थी, क्या हम सच में अपने बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को बदल सकते हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर किसी का नेचुरल रिस्पॉन्स स्ट्रेस के समय रिस्क बढ़ाना या टिल्ट होना है, तो क्या वो इंसान सच में अपने दिमाग की वायरिंग बदलकर अपने अंदर ये एक्सट्रीम पेशेंस और रिस्क अवर्स वाले गुण ला सकता है? या ये बस मोटिवेशनल सेमिनार्स में बोलने के लिए अच्छी लगने वाली बातें हैं? नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं।
न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो साइंस है वो हमें बताती है कि हाँ, ये पूरी तरह से संभव है। सच में? बिल्कुल। इंसान अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकता है, लेकिन देखिए, ये रातों रात नहीं होता। आप अपने नेचुरल इमोशंस को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते। हाँ, इंसान है आखिर हम। सही बात है। लेकिन आप ऐसे सिस्टमैटिक सर्किट ब्रेकर्स जरूर बना सकते हैं जो उन इमोशंस को आपके एक्शंस पर हावी ना होने दें। वो सिस्टमैटिक सर्किट ब्रेकर्स असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेडर अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म में डेली लॉस लिमिट सेट कर सकता है। ओके। अगर उसे पता है कि लगातार 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसका ईगो हावी हो जाता है और वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, तो वो सिस्टम में एक हार्ड स्टॉप लगा सकता है, जिससे वो आगे ट्रेड ही ना ले पाए। बिल्कुल। वो सिस्टम उसे उस दिन आगे ट्रेड ही ना करने दे। इस तरह वो अपने एमिगडाला को, अपने इमोशनल दिमाग को बाईपास कर देता है। जागरूकता ही पहला कदम है। जब आपको पता होता है कि आपका टिल्ट बिहेवियर कब और क्यों ट्रिगर होता है, तो आप उस ट्रिगर पॉइंट से पहले ही अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। और यही वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कोई भी इंसान उन फीमेल ट्रेड्स को, जिन्हें हम असल में प्रोफेशनल ट्रेड्स कह सकते हैं, अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के सभी धागों को एक साथ जोड़े ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ट्रेडिंग में नुकसान आपके दिमाग में बैठे उस ईगो की वजह से होता है जो कॉग्निटिव डिसोनेंस को स्वीकार ही नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। जब ईगो हर्ट होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल हावी होता है और ट्रेडर टिल्ट होकर अपना सर्किट ब्रेकर जला बैठता है। इससे बचने का इकलौता रास्ता है उस फीमेल अप्रोच को अपनाना, जहां पहचान और आत्मसम्मान प्रोसेस से जुड़ा होता है, न कि प्रॉफिट या लॉस से। बोरिंग सिस्टम्स को अपनाना, जर्नलिंग के जरिए अपने फैसलों का ऑडिट करना और हर हाल में सर्वाइवल को प्राथमिकता देना ही सफलता का असली ब्लूप्रिंट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज किया आपने। और इस पूरी चर्चा को मैं सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही बेहतरीन कोट से समेटना चाहूंगा। हाँ, जरूर। उसमें लिखा है, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या लड़की। सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम अनुशासित हो या नहीं। क्या बात है। मार्केट एक अंधा और बिल्कुल निष्पक्ष जज है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस को देखता है, आपकी भावना या आपके जेंडर को नहीं। आज की इस चर्चा ने ट्रेडिंग के उस पहलू पर रोशनी डाली है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये डीप डाइव खत्म करने से पहले मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक ऐसा विचार सामने रखना चाहती हूँ जो इन सोर्सेस की गहराइयों से तो निकलता है, लेकिन हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या है? हमने आज देखा कि सफलता का असली राज बोरिंग चीजों को लगातार करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एक बहुत ही नीरस प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल बोरिंग है। तो क्या ये मुमकिन है कि मार्केट में जो 90% से ज्यादा ट्रेडर्स फेल होते हैं, वो इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास सही स्ट्रैटेजी या दिमाग नहीं है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर, शायद अनजाने में ही, वो मार्केट से पैसा कमाना चाहते ही नहीं है? ओहो। क्या वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से ज्यादा उस थ्रिल, उस डोपामाइन रश और उस कसीनो वाले एंटरटेनमेंट के आदी हो चुके हैं? क्या उनका अपना ईगो ही उन्हें सफल होने के लिए जरूरी उस बोरिंग इंसान में बदलने की इजाजत नहीं देता? ये सच में एक बहुत ही गहरा और साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। ये सीधे इस बात पे सवाल उठाता है कि हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड की इच्छाएं और हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की लत के बीच में आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। इस पैराडॉक्स पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाली लाल और हरी कैंडलस्टिक्स तो सिर्फ रिजल्ट है। असली ट्रेडिंग तो उस सॉफ्टवेयर में चल रही है जो हमारे कानों के बीच मौजूद है।